अब सुशांत, क्योंकि छाता क्या इतनी तेज बारिश हो रही है, रोक पा रहा है ये छाता, या बारिश कैसी है जरा दिखाइए। और बारिश आती है तो दिल्ली वालों के लिए मुसीबतें भी आ जाती हैं, जैम से दो चार होना पड़ता है, जरा दिखाइए हालात। देखिए अर्पिता, दिल्ली की जो बारिश है वो राहत तो लाती है लेकिन मुसीबत भी लाती है, परेशानियां भी लाती है। सुबह से ही जो सिलसिला शुरू हुआ था तकरीबन 8 बजे से और लगभग जारी है 12 बजे तक, यानी करीबन 4 घंटे से लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। और बारिश का तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बारिश के बाद जो तस्वीरें दिल्ली के अंदर हर साल नजर आती है वही अमूमन तस्वीरें इस बार भी जो है वो नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है जाकिर हुसैन मार्ग पर, जाम की लंबी लंबी कतारें और सड़कों पर लबालब पानी। ये तस्वीरें ये बयां करता है कि जो तमाम दावे तमाम विभागों की तरफ से, सरकारों की तरफ से किए जाते हैं कि मानसून से पहले पूरी तैयारियां हैं, तमाम नालों की सफाई कर ली गई है, किसी अंडरपास में पानी नहीं भरेगा, सड़कों को पूरी तरीके से पानी से जूझना नहीं पड़ेगा, लोगों को ट्रैफिक जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। लेकिन तस्वीरें हर बार की तरह इस बार भी इसी तरीके से नजर आ रही है। दिल्ली के हर इलाके पर, आईटीओ पर अगर आप देखेंगे तो पानी की स्थिति जो है वो जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इसके अलावा जाकिर हुसैन की बात करें तो इस रोड पर भी कई किलोमीटर तक लंबा दूर तक पानी ही पानी आपको नजर आएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तमाम एरियाज के अंदर इसी तरीके की स्थिति जो पानी की है वो जलभराव की नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां जो है वो की गई थी। बड़े बड़े जो पंप्स हैं वो आप देखेंगे कि इस तरीके के पंप्स जो हैं वो सड़कों के किनारे जो है वो लगाए गए थे ताकि जब पानी भरे तो इनका निकासी जो है वो की जा सके। लेकिन ये पंप पूरी तरीके से बंद पड़े। शायद अगर पीडब्ल्यूडी या तमाम एमसीडी के जो कर्मचारी हैं अगर वो यहाँ पर आकर इस पंप को चालू करें तो शायद जलभराव की स्थिति ना हो और लोगों को जाम से जूझना न पड़े। जलभराव होता है तो सीधे तौर पर सड़कों पर लंबी लंबी जाम की कतारें लगती हैं, बसें बाइक स्कूटर्स जो है वो खराब होते हैं। कई तस्वीरें हमने देखी कि लोगों को जो है वो जाम से जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा NH24 से अगर हम आएंगे, NH9 की तरफ से आएंगे तो वहां पर भी जल भराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। अभी आप देख सकते हैं कि कई गाड़ियां जो है वो यहाँ पर खराब पड़ी है, बीच सड़क पर ही रुक गई हैं। अब इससे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, क्योंकि उस वक्त अगर कहा जाए तो इस वक्त पीक आवर्स चल रहे हैं, लोग अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं, तो उनको इस तरीके के जाम सी स्थिति से जो है वो जूझना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें हर साल दिल्ली के अंदर जो है वो नजर आती हैं। आप देख सकते हैं कि घुटनों तक पानी इस पूरे एरिया के अंदर जो है वो आपको नजर आएगा और गाड़ियों के आधे आधे टायर जो है वो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं और इसी तरीके से लोगों को जो है वो अपने घरों से दफ्तरों की ओर जाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, मौसम बेहद सुहाना हो चुका है क्योंकि पिछले कई दिनों से दिल्ली में जो तापमान है वो 40 से 45 डिग्री के आसपास जो है वो दर्ज किया जा रहा था। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि जून के लास्ट वीक के अंदर ही मानसून जो है वो दस्तक दे सकता है और वो मानसून दिल्ली में दस्तक दे भी चुका है और लोगों को एक बड़ी राहत जो पिछले कई दिनों से गर्मी से, उमस भरी गर्मी से, धूप से और उससे जूझ रहे थे, उनसे एक बड़ी राहत जो है वो दिल्ली वालों को मिली और तापमान में तकरीबन 6 से 7 डिग्री का फर्क जो है वो फिलहाल देखने को मिला और वीकेंड तक इसी तरीके का मौसम बना रहेगा। ठीक है सुशांत, ये तस्वीरें आपने दिखा दी रही है। जरा आप साथ तनुश्री भी हमारे, तेजश्री भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आप किस जगह पर हैं, वहां क्या हालात है, बारिश क्या अब रुक गई है, अभी भी बारिश हो रही है और जाम जैसे हालात उस जगह पर भी है जहाँ पे? देखिए अर्पिता, मेरी मौजूदगी इस वक्त वो है नोएडा में और नोएडा में इस वक्त यदि हम बात करें तो जल भराव की स्थिति हो चुकी है। जगह जगह पर जल भराव देखने को मिल रहा है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है और यहाँ पर गाड़ियों का भी मूवमेंट काफी स्लो है। अंकित आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर पानी जो है लगभग हर जगह पर भरा जा चुका है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक तापमान जो था नोएडा और दिल्ली जैसे इलाकों में वो पहले 40 का था, फिर वो 42 पहुंचा, फिर 43, 45 और 47 डिग्री तक तापमान पहुंचा और उसके बाद दिल्ली एनसीआर वासियों को राहत मिली है। 1 जून की बारिश से, 30 जून की बारिश से दिल्ली एनसीआर के वासियों को राहत जरूर मिली और मौसम विभाग का भी यही कहना था, जो प्रेडिक्शन था आईएमडी का वो भी यही था कि 30 जून तक जो है वो बारिश हो जाएगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना था। और बिल्कुल आने वाले कुछ ही दिनों में यदि हम बात करें तो मौसम इसी तरह से रहने वाला है और आगे की तस्वीरें भी यदि हम आपको दिखाना चाहें तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर बीच चौराहे पर जो है पानी जो है वो पूरा भरा, मतलब पानी भरे जाने जैसी स्थिति है। और मौसम विभाग के अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना पड़ रहा है कि जो बारिश है वो आने वाले समय में इसी तरह से बनी रहेगी और 5 जुलाई तक अनुमान लगाया जा रहा है कि बारिश में तेजी आ सकती है 5 जुलाई तक। जी
ठीक है, तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। एक हमने नोएडा की तस्वीर भी दिखा दी, दिल्ली की तस्वीर भी दिखा दी। 3 से 4 दिन तक ऐसे ही बारिश हो सकती है। सुशांत, जरा जो आप तस्वीरें दिखा रहे थे, मुमकिन हो पाए अगर आप ब्रिज पर नहीं हैं, सड़क पर ही हैं, किनारे पर, और लोगों से अगर आप बात कर पाए। वैसे इस समय बहुत परेशान लोग होंगे, खासतौर पर जो बाइक पे सफर करते हैं, वो देखिए किनारे अपना जगह ढूंढ कर खड़े हैं, क्योंकि बारिश की वजह से काफी दिक्कतें लोगों को हो भी रही हैं। और ऐसे वक्त पर जब आप ऑफिस जा रहे हो, सुबह का वक्त है, जरा सुशांत अगर हो पाए मुमकिन तो बात कीजिए लोगों से। जी जरूर, मैं आपको तस्वीरों के साथ साथ कोशिश करेंगे कि लोगों से भी बातचीत करें जो अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकल रहे थे। आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो लोग अपने दफ्तरों के लिए निकले हैं, उनको जिस तरीके से पानी जो सड़कों पर भरा है उससे जूझना पड़ रहा है। लोग परेशान हैं कि किस तरीके से अपने घरों से जब दफ्तरों के लिए निकले तो उनको इस तरीके की परेशानी से हर बार जो है वो जूझना पड़ता है। फिलहाल कई लोग जो है जो बस स्टॉप का सहारा यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। उस तरफ आप देखेंगे कि सड़क की दूसरी तरफ बस स्टॉप पे लोग रुके हुए हैं, बाइकों को रोक रखा है ताकि बारिश थमे, उसके बाद वो अपने दफ्तरों के लिए निकले। लेकिन ये कमोवेश हर बार इसी तरीके से दिल्ली के अंदर जो है वो नजर आता है और सड़कों पर इस तरीके से स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। आप देखिए कि जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही है और पानी का लेवल भी जो है वो सड़कों पर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा, और यही परेशानी शाम तक आपको नजर आएगी दिल्ली की सड़कों पर। और पूरी दिल्ली के अंदर इसी तरीके की स्थिति जो है वो फिलहाल लोगों को परेशान कर रही है। लोग कई कई घंटे जो है वो सड़कों पर जाम से जूझते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। पूरी ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो आप देखेंगे कि थम चुकी है और बहुत ही स्लो मूवमेंट पर ट्रैफिक जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसके साथ साथ अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पंप आपको यहाँ पर नजर आएगा, जो कि वाटर अगर लॉगिंग होती है तो उसको यहाँ से निकालने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन वो फिलहाल काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा। पीडब्ल्यूडी के विभाग के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो सुबह आईटीओ पर तो नजर आए, लेकिन उसके बाद वो कहीं पर भी नजर नहीं आए। तो यही वजह है जिसके कारण अब सड़कों पर इस तरीके से पानी से लबालब सड़कें जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। लोगों को खासी परेशानी का सामना जो है वो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर जो है वो करना पड़ रहा है। और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी मैं आपको बता दूं कि जानकारियां और पूरी तरीके से अपडेट्स जो है वो दिए जा रहे हैं कि किस रूट्स को आप अवॉइड करें। अगर आप घरों से निकल रहे हैं तो किन रास्तों को आपको सावधानी के तहत निकलना चाहिए ताकि आप जाम से और वाटर लॉगिंग से ना जूझे, क्योंकि अक्सर सीएनजी गाड़ियां और बसेस जो हैं वो इस स्थितियों में जो है वो खराब हो जाती हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो ऐसे में परेशानी ना हो, लोगों को अपनी गाड़ियों को धक्का ना मारना पड़े, ट्रैफिक जो है वो क्लियर हो सके, ये स्थिति जो है वो फिलहाल दिल्ली के अंदर नजर आ रही है। और फिलहाल लोग भी खासे परेशान जो है वो इस पूरी स्थिति के कारण दिल्ली में फिलहाल नजर आ रहे हैं।